आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप, छमछमाते हुए कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुरा कर, भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को, और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है। हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननी, वैसे तो हम एक जात के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं, और सगे भाई हैं। ये देवता लोग और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान, और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम्हें, और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है, मैं किसी की नहीं हूं। ना आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा मोहिनी रूप में। भगवान और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके, कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी, मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है हमसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो, तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो, यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती, तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता।
मंत्र मुग्ध होके दैत्य रह जा। अरे महाराज भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो लोक लोकांतर फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यों बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो, मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है मुस्कुराहट से। सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा हम भी स्वीकृत हैं, माफ की हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे और देवता जान रहे, इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो अमृत ऐसे नहीं मिलता। सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थवाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुश का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। ये सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते। कर जो पीक दाली लिए खड़े याद, जो निकुंज बड़े सीधे, नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज। ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना तो प्रियाजू के सामने यहाँ वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे, एकदम महाराज जगत पिता भगवान हैं और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान चितवन देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्यों की तरफ से आ रहे भगवान और उल्टा बैठाला, तुम इधर तुम इधर। एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलग अलग पंक्ति कतार बांधकर दल में बैठाल दिया, एक दूसरे की पीठ की तरफ। दैत्यों के पास से ऐसे गए मुस्कुराते हुए। और ये अमृत वो है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। अरे देवताओं को, पर वो भी भयभीत रहते हैं। और भगवान नाम रूपी जो अमृत पी ले तो भवरोग से मुक्त होकर देवलोक भी, जो जहां छोटा पड़ जाए, ऐसा आनंद देवलोक में क्या आनंद है। वहां तो पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति भगवत धाम नामामृत राधा नाम सुधारसम। इसलिए लुभायमान मत होना इस अमृत से कि बुढ़ापा ना आएगा। ये नहीं, मरने के लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब प्रलय होती तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है। परीक्षित असुर उमंग तो रहे थे, तो समझा कि जैसे हमारे आगे से कलश लेके निकल गई, ऐसे देवताओं के आगे से निकल के भी शुरू हमारी तरफ से करेंगे। और पीठ की तरफ थे देवता, और वो इस पर विश्वास कर रहे थे कि मोहिनी तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। भगवान ऐसा दर्शन कराए और विश्वास करके चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी जी में इतना प्रेम था दैत्यों का कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टोक दे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, बिल्कुल लाइनबद्ध सब। एक दो तो हल्के से देखने की कोशिश पर भगवान मुस्कुरा के तिरछी दृष्टि भगवान की दैत्यों की तरफ, फिर वो शांत हो गए कि यार नाराज ना हो जाए मोहिनी जी। अब मोहिनी जी
सबको अपने नेत्रों की दृष्टि में बांधे हुए और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। राहु ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कलश तो आधा से ज्यादा खाली हो गया और अभी पंक्ति देवताओं की चले, हमें लगता है दैत्यों को बूंद नहीं मिलेगा। तत्काल चंद्रमा और सूर्य के बीच में, वो तो पीठे घुमानी थी, तत्काल घुमाया और अमृत बटी रहा। और भगवान बांटने की तरफ नहीं देख रहे थे, दैत्यों की तरफ देख रहे थे। चंद्रमा और सूर्य ने कहा प्रभु राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो केवल ऊपर का अमृत केवल गले तक पहुंच पाया था। आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी से पड़ता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग गले से होने से आज भी वो अमर है राहु, परंतु उसका जो धड़ है वो नीचे गिर गया। राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। भगवान ने लंबी चाल बढ़ाई, पूरे देवताओं को अमृत पिला दिया, फेंका कलश जहां एक बूंद भी नहीं। अब समस्त दैत्यों के सामने मोहिनी रूप, अरे खत्म मोहिनी रूप देखा, अरे बोले तो हरि ठग लिया, सब अमृत पिला दिया देवताओं को। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के प्रति की इसने छल कर दिया। दानों और दैत्यों ने बड़ी मेहनत की थी, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण अमृत पीने को नहीं दिया गया कि बिना अमृत पिए तो ऐसा विनाशकारी खेल खेलते हैं, अगर अमृत पी लिए तो फिर तो बहुत ही आतंक मचा देंगे। भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने शरणागत देवताओं को पिलाया और फिर देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए, जय श्री राधे, चले गए।